नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का इतिहास से हम प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और इसमें भी हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हम भक्ति काल से प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और ये आज का इस प्रश्न का दूसरा भाग है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम प्रश्न देखते हैं। हमारा विगत वीडियो से प्रश्न चल रहा है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, उस पर आपको प्रकाश डालना है। या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताओं को उदाहरण सहित लिखिए या फिर इन विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए या प्रकाश डालिए। इस प्रकार से प्रश्न आता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा की भूमिका के रूप में भी हमने देखा। इसके साथ साथ हमने इनके दो जो विशेषता हैं वो देखी। एक तो प्रबंध काव्यों की रचना है या प्रबंधात्मकता है, और दूसरी विशेषता हमने देखी भाव व्यंजना। तो उसको हमने देखा, इसके संयोग पक्ष और वियोग पक्ष का ज़्यादा महत्व दिया गया है इनके काव्य में। और अब हम देखते हैं अगली विशेषता प्यारे विद्यार्थियों, लौकिक पक्ष। लौकिक माने सांसारिक, जो सांसारिक पक्ष क्या है इन्होंने अपने काव्य में लिखा है, लौकिक पक्ष। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों के काव्य में, प्रेमाश्रयी जो शाखा है उसके कवियों के काव्य में प्रेम में व्यक्तिवाद के साथ साथ समाजवाद है। अर्थात समाजवाद का मतलब यानी व्यक्तिवाद तो है ही है, अपने निजी व्यक्तित्व का समावेश तो इसमें है ही है, साथ ही साथ समष्टिगत विशेषताओं को भी इसमें लिया गया है। अर्थात समाजवाद का जो है, समाज का हित, तो इस प्रकार की भावना भी इसमें है। तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों के काव्यों में जो प्रेम में व्यक्तिवाद के साथ साथ समाजवाद भी शामिल है। और यही कारण है कि उन्होंने केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, अपितु लोक मंगल की भावना इनके काव्यों में थी। तो व्यक्तिवाद के साथ साथ समाजवाद भी इसमें शामिल थी। यही कारण है कि इनके काव्य में लोक जीवन का चित्रण देखने को मिलता है। यानी सूफी काव्य धारा के कवियों के काव्यों में हमें लोक जीवन की झांकी दिखती है। लोक जीवन से संबंधित उन अपने काव्य में उन्होंने लोक जीवन किस प्रकार से उस समय का रहा होगा, उसका चित्रण उसमें देखने को मिलता है। तो इनके काव्य में लोक जीवन का चित्रण देखने को मिलता है। अर्थात समाज का या समष्टिगत विशेषताओं को इसमें शामिल किया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इनके काव्य में जनता का अंधविश्वास, यानी इनके काव्य को हम पढ़ते हैं तो उस समय की लोगों के जो धर्म के नाम पर क्या क्या अंधविश्वास भी रहे हैं, या फिर लोग जादू टोने भूत प्रेत इत्यादि ऐसे अंधविश्वासों में भी रखते थे, ऐसे अंधविश्वास को रखते थे। तो इस प्रकार से इनके काव्य में जनता का जो अंधविश्वास है, मनोतियाँ मांगना है, तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, लोक उत्सव है, लोकगीत है, लोक उत्सव है, तीर्थ है, व्रत है, त्योहार है, इस प्रकार के जो सांस्कृतिक वातावरण का सफलता के साथ में अंकन हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, सूफी काव्य धारा में लौकिक पक्ष को भी भली भांति उजागर किया गया है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों मुख्य बात यह है कि इनके काव्य में जनता का जो अंधविश्वास है, जनता में उस समय व्याप्त जो अंधविश्वास था वो इनके भी दर्शन होते हैं। कैसे कैसे वो अंधविश्वास रखते थे, मनोतियाँ मांगना है, तंत्र मंत्र करना है, जादू टोना है, लोक उत्सव है, तीर्थ है, व्रत है, त्योहार है, इस प्रकार के जो लोक जीवन में जो सांस्कृतिक वातावरण होता है उसका भी सफलतापूर्वक है वो अंकन इनके काव्य में हुआ है। ठीक है, इन विशेषताओं को, इन विषयों को लेकर के भी इनके काव्य में बातें आती है। ठीक है, और अगली बात देखो, हिंदू परिवारों की लोक प्रचलित प्रेम कहानियाँ, हिंदू परिवारों की लोक प्रचलित जो प्रेम कहानियाँ हैं, नायक नायिकाओं का जो प्रेम है, इन प्रेम कहानियों को लेकर के उन्होंने किन्होंने सूफी काव्य धारा यानी प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों ने
हिंदू धर्म व हिंदू संस्कृति, यही कारण है कि मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू संस्कृति या हिंदू धर्म की बातों के साथ साथ यानी उन घटनाओं को अपने काव्य में स्थान दिया। तो ये सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के सामान्य परिचय के साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, हिंदू धर्म के सिद्धांतों, रहन सहन, आचार विचार का सुंदर वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। तो आपको पता चल गया होगा हिंदू परिवारों की जो लोक प्रचलित प्रेम कहानियाँ हैं, उन लोक प्रचलित प्रेम कहानियों में इन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, इस प्रकार से हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति के जो सामान्य परिचय तो दिया ही दिया, हिंदू संस्कृति किस प्रकार की रही होगी उस समय, हिंदू धर्म के बारे में वो उन्होंने लिखा है। साथ साथ हिंदू धर्म के सिद्धांत क्या उस समय, रहन सहन कैसा था, आचार विचार, कैसे वस्त्र पहनते थे, कैसा खाना खाते थे, भोजन इत्यादि, तो रहन सहन आचार विचार का भी इनके काव्य में आपको देखने को मिलता है। जैसे आप नागमती के वियोग खंड को हम पढ़ते हैं तो नागमती कहती है कि मैं कौन से वस्त्र है वो बिना अपने प्रेमी अपने पति के नहीं होने के कारण मैं रेशमी वस्त्र में कैसे पहनूं। तो यहाँ रेशमी वस्त्र, जरकस के वस्त्र इत्यादि, तो रहन सहन में काम आने वाली चीज़ें उनका भी प्रयोग वो किया है। किस प्रकार के पकवान है वो कैसे खाऊं, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो हिंदू धर्म के सिद्धांत, रहन सहन, आचार विचार का सुंदर वर्णन है वो इसमें किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा लौकिक पक्ष भी इसकी एक विशेषता है, सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं में आती है लौकिक पक्ष। तो ये समझ में आ गया होगा कि प्रेमाश्रयी जो शाखा है उन्होंने व्यक्तिवाद के साथ साथ समष्टिवाद या फिर समाजवाद को भी स्थान दिया। इनकी लोक मंगल की जो भावना, लोक कल्याण की भावना इनकी रही है। इस कारण से इनके काव्य में लोक जीवन के दर्शन है वो होते हैं या लोक जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। और साथ ही साथ उस समय के लोगों के अंधविश्वास, जादू टोने, भूत प्रेतों में विश्वास है या फिर तंत्र मंत्र है, तीर्थ है, व्रत है, त्यौहार है, लोक उत्सव है, लोकगीत है, नृत्य है, इनका सबका समावेश इनके काव्य में देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इनके नाम वो इनमें आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने लौकिक पक्ष को उजागर किया है और सांस्कृतिक वातावरण का सफलता के साथ में इन्होंने इसका अंकन किया है, चित्रण किया है। और हिंदू परिवारों के लोक प्रसिद्ध प्रेम कहानियाँ भी इन्होंने ली है, क्योंकि सूफी काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य का जो नाम है वो हिंदू जो रानियाँ है या हिंदू जो स्त्री पात्र है उनके नाम पर रखा है। चाहे आप कुतुबुन की चांदाई नाम से देख लो, कुतुबुन ने चांदाई नाम से लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत लिखा, और इसके अलावा उस्मान की जो चित्रावली है या फिर हम मंझन की मधुमालती रचना को पढ़ते हैं तो मधुमालती ये नाम हिंदू है। तो इन नायिकाओं के नाम है वो इन्होंने हिंदू नाम रखे हैं। तो इस प्रकार की प्रेम कहानियाँ लेकर इन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का सामान्य परिचय तो दिया ही है, साथ साथ हिंदू धर्म की सिद्धांतों, रहन सहन, आचार विचार का भी वर्णन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी विशेषता, अगली विशेषता देखिए 4 नंबर में प्रतीकात्मकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रहस्यवादी ये कवि हैं और प्रतीकों का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। देखिए, प्रेमाश्रयी काव्य में अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करने के लिए, प्रेम कैसा इनका लौकिक प्रेम नहीं है, घटना तो लौकिक चलती है। सूफी काव्य धारा के कवियों ने प्यारे विद्यार्थियों घटनाएं तो लौकिक प्रेम वाली ली है, लेकिन उनका जो मूल उद्देश्य या उनका जो सिद्धांत है वो किस पर है, अलौकिक प्रेम पर है। तो प्रेमाश्रयी काव्य में अलौकिक प्रेम की, अलौकिक माने जो इस संसार का नहीं हो, पारलौकिक हो, ईश्वरीय हो, आध्यात्मिक हो, ऐसा प्रेम। तो अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करने के लिए इन्होंने किसका सहारा लिया है, प्रतीकों का। तो प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की रहस्यात्मकता का संकेत किया। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि अलौकिक प्रेम की रहस्यात्मकता, यह प्रतीकों के माध्यम से रहस्य छोड़ देते हैं। तो अलौकिक प्रेम की रहस्यात्मकता का संकेत दिया है। अब आप देखो, जैसे नायिका किसका प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। नायिका क्या है, नायिका ईश्वर है, परमात्मा है। तो यहाँ पर अब देखिए, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया आपको, या थोड़ा मैंने उसको इस तरह से बता दिया होगा, तो आप ध्यान करना
कि ईश्वर का प्रतीक तो यहाँ पर सूफी काव्य धारा में या फिर प्रेमाश्रयी काव्य धारा में नायिका ईश्वर का प्रतीक है, और नायक किसका प्रतीक है? आत्मा का। नायक कौन है? आत्मा। और नायिका कौन है? परमात्मा। और संत काव्य धारा में ठीक इसका उल्टा होता है, यानी जो संत काव्य धारा है या फिर हम जिसको हम कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा है, तो इसमें देखो कबीरदास जी ने अपनी आत्मा को क्या माना है? यानी आत्मा को यहाँ पर नायिका माना है। उल्टा है, यहाँ पर आत्मा को नायक माना है और इसमें आत्मा को नायिका माना है। और इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों, आत्मा को माना है नायिका और परमात्मा को माना है नायक। किसको? परमात्मा को। तो उल्टा है, ध्यान रखना। संत काव्य धारा में ईश्वर या परमात्मा को तो माना जाता है नायक, पति, प्रियतम, और आत्मा को, जीवात्मा को क्या माना जाता है? नायिका, प्रेमिका, प्रियतमा, पत्नी। ठीक है। जबकि सूफी काव्य धारा में क्या है? सूफी काव्य धारा में परमात्मा नायिका है। परमात्मा क्या है? नायिका है, प्रियतमा है, प्रेमिका है, और आत्मा उसका नायक है। तो नायक है वो नायिका के लिए तड़पता है, यानी आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती है। ये इसका उल्टा है, थोड़ा ध्यान करना। संत काव्य धारा में नायिका आत्मा होती है और नायक परमात्मा है, और सूफी काव्य धारा में नायिका परमात्मा होते हैं और नायक आत्मा होती है। ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से नायिका परमात्मा का प्रतीक है और नायक आत्मा का प्रतीक है। आत्मा माने नायक और परमात्मा माने नायिका। तो इन्हीं घटनाओं को इसमें लिया गया है, यही कहानी है। तो ये प्रतीक स्वरूप में है। कहानी चलने को तो सांसारिकता की तरह चलती है, लौकिक कहानी की तरह चलती है। ऐसे नायक है, उस नायक का ये नाम है, मधुमालती नाम की नायिका है। या फिर हम पद्मावती को पढ़ते हैं तो राजा रतन सेन नायक है और उसकी 2 रानियां हैं, नागमती एक रानी है, एक पद्मावती रानी है जो सिंगलदीप की राजकुमारी है। तो इस प्रकार से जो है नायक घटनाएं हैं वो सांसारिक घटनाओं की तरह चलती है, लेकिन उनका मूल भाव क्या है? अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करना, ये इसका मूल भाव है। तो नायिका परमात्मा का प्रतीक है और नायक आत्मा का प्रतीक है। तोता किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। यहाँ पर आप पद्मावत काव्य को हम पढ़ते हैं तो हीरामन तोता होता है। वो हीरामन तोता किसका प्रतीक बताया गया है? वो बोलने वाला तोता है जो कि मनुष्य की भाषा बोलना जानता है, और वहीं रतन सेन और पद्मावती के भीतर एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से वह तोता गुरु का प्रतीक है। नायक नायिका का जो मिलन में बाधा आती है, नायक नायिका का मिलन का मतलब आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के जब मिलन होता है, उस मिलन में जो बाधा आती है वो बाधा क्या है? माया, शैतान। वो शैतान, माया, सांसारिक विषय वासनाएं वो उनको मिलने नहीं देती है। तो इस प्रकार से आने वाली बाधाएं शैतान और माया का प्रतीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर अगर पद्मावत को हम पढ़ते हैं तो राघव चेतन नामक जो पात्र है वो शैतान का प्रतीक है। ठीक है। और ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये माया का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। शैतान का प्रतीक है राघव चेतन, माया, अलाउद्दीन खिलजी है या शैतान, ये इनका प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रतीकों के माध्यम से सूफी काव्यों में भावात्मक रहस्यवाद की उत्तम सृष्टि की है। इस प्रकार से अगर बात करें तो सूफी काव्य धारा में प्यारे विद्यार्थियों अनेक प्रतीक लिए हैं, चाहे वो गुरु का प्रतीक हो, शैतान का हो, माया का हो, सात्विक बुद्धि का हो, सांसारिक बुद्धि का हो, या फिर आत्मा और परमात्मा का हो। वो सब अलग अलग प्रतीकों को माध्यम से इन्होंने अपने सूफी प्रेमाख्यान काव्य, जो सूफी का प्रेम की घटनाओं को लेकर के जो काव्य रचे गए वो भावात्मक रहस्यवाद है।
भावात्मक रहस्यवाद माने हृदय से प्रेम भावना उत्पन्न होती है। वो किसके लिए कि आत्मा रूपी नायिका है, आत्मा रूपी जो नायक है वो ईश्वर रूपी परमात्मा, ईश्वर रूपी नायिका को प्राप्त करना चाहता है, वो उसके लिए उतावला हो रहा है। तो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्वरूप है वो भावात्मक रहस्यवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये इस प्रकार से भावात्मक रहस्यवाद की उत्तम सृष्टि की है। तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रतीक योजना बहुत ज़रूरी है, इसमें ये प्रमुख विशेषता है प्रतीकात्मकता प्रेमाशय शाखा की यानी सूफी काव्य धारा की। अब देखिए अगली विशेषता कला पक्ष। कला पक्ष की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें प्रेमाशय शाखा के कवियों की जो भाषा क्या रही है, मुख्यतः अवधी भाषा का ही सभी जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, चाहे आप मुल्ला दाऊद जी को ले लो या मलिक मोहम्मद जायसी जी को ले लो, उस्मान को ले लो, मंजन को ले लो या फिर और भी जो कवि हैं, इनमें जो कवि हुए हैं सूफी काव्य धारा के, इन्होंने अधिकतर सभी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है और अवधी भाषा को परिष्कृत करने का श्रेय भी इनको जाता है। ठीक है, ठेठ जो अवधी भाषा उसको परिष्कृत रूप में परिमार्जित रूप का प्रयोग इन्होंने किया है। इसमें तद्भव शब्दों का काफ़ी प्रयोग हुआ है। तद्भव शब्दों का यानी अवधी भाषा के जो तद्भव शब्द है इनका प्रयोग देखने को मिलता है, ये भी बात महत्वपूर्ण है। और कहीं कहीं पर प्यारे विद्यार्थियों विदेशी भाषा यानी फारसी का प्रभाव भी देखने को मिलता है। फारसी भाषा के शब्द भी इन्होंने काम में लिए हैं, अवधी भाषा के तो लिए ही हैं, मुख्य तो अवधी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। साथ ही साथ कहीं कहीं फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। फारस देश की भाषा है फारसी। किन्होंने सूफी कवियों ने अपने काव्यों में अधिकांशतः कौन सी छंद का प्रयोग किया, दोवा चौपाई शैली को अपनाया। यानी इन्होंने अपने काव्य रचना जिसको मसनवी शैली कहा जाता है, मसनवी शैली में गुरु का जो स्मरण किया जाता है, परमात्मा का स्मरण किया जाता है, अपना परिचय दिया जाता है, तो इस प्रकार से मसनवी शैली में इसका प्रयोग होता है। और उसमें दोवा चौपाई शैली को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। यही दोवा चौपाई शैली है, बाद में तुलसीदास जी ने भक्ति काल में इनका प्रयोग इन्होंने किया। तो दोवा चौपाइयों के अतिरिक्त देखो, दोवा चौपाई तो है ही है छंद, इसके अलावा सोरठे भी देखने को मिलते हैं इनके काव्य में। सवैया जो छंद है वो भी सवैया तथा बरवे छंद का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तो इन्होंने दोवा चौपाई के अलावा सोरठा और बरवे और सवैया छंद का प्रयोग वो किया है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। कला पक्ष में कहीं कहीं पर फारसी के बहरों का भी, ये भी कोई छंद है फारसी भाषा में बहर, तो बहरों का भी प्रयोग है वो देखने को मिलता है। अपने काव्य में फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही कहीं कहीं फारसी भाषा के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें बहरों का प्रयोग है वो फारसी भाषा का जो छंद है वो भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको तीन विशेषताएं ठीक प्रकार से ये समझ में आ गई होगी। इनको ठीक प्रकार से पढ़े, समझे और तैयार करें इसको। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इस प्रश्न के आगे के बिंदुओं को लेकर के। तब तक के लिए इस प्रश्न के इन विशेषताओं को ठीक प्रकार से सूफी काव्य धारा की इन विशेषताओं को पढ़ें, समझें, नोट्स बनाकर याद भी करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।